नमस्कार। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी सुनाएंगे, जिसकी शीर्षक है नेकी। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी संवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी, आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज़्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी पूजा करना शुरू कर दी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर महाजनों के विपरीत खास हालतों के सिवा 25% से ज़्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चों को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, कुछ देर न लगेगा, अभी चली आऊँगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का 7वां साल में था। रेवती ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, नज़र लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगाए, गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी छड़ी दे दी और सहेलियों के साथ मेला देखने चली। कीरा सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। निरंगू घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती और कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियाली, लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिक न पाता था। आज गुड़िया की विदाई है। गुड़िया अपने ससुराल जाएगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई। उन्हें पानी में बहाती हैं और छक कर पानी सावन के गीत गाती, और मगर कुछ चैन के आंचल से निकलते ही इन लाड प्यार में पली हुई गुड़िया को चारों तरफ से झाड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उनका पांव फिसला तो पानी में जा गिरा पड़ा। रेवती चीख कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहाँ मर्दों और औरतों का हट लग गया, मगर यह किसी को इंसानियत तगाजा ना करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाएं। संवारे हुए बाल न बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती न भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जा रहा था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और तमाशाई से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, यह लड़का डूब गया है। मुसाफिर, कहाँ? तमाशाई, जहाँ वह औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपने गाड़े की मरजाई उतारे और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि वह आदमी कौन है। उसने पहला घोंता लगाया, लड़के की टोपी मिली, और दूसरा घोंता लगाया तो हाथ की छड़ी मिली। तीसरे घोंते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाई ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे को लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुँचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधा घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई।
डॉक्टर साहब ने कहा अगर लड़का 2 मिनट पानी में भी रहता तो जान बचाना असंभव था। मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर वह नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज ब रोज बढ़ता गया। इस बीच में उसकी माँ ने 7 यात्राएं की और मेरी तो ठाकुर द्वारा तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी, लेन देन वही खाता। हीरामणि के साथ आया। हीरामणि अब एक हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब आदमियों को यूं कर्ज दे दिया करता था। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50,000 चंदा दिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रोध हुए कि 2 दिन खाना नहीं दिया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी, मगर उसकी ये सारी हरकतें, शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवाएं और जमीन के सताए हुए आदमियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि के आंचल को फैलाकर दुआएं देने लगती थी, उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझे ज़्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज़्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई न होगा। तब उसे बरबस एक दिन याद आया जब हीरामणि क्षीर सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों में सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती है और ऐसा जी चाहता है कि उसे देख पाती तो उसके पांव गिर पड़ती। उसे यह पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। अब उसकी खटोले पर बैठी हुई, जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामणि की 87वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ टूट उधरता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि की भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश थी और बहुत रोती और आज अपने गुणनाम भलाई करने के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थी। उसी दिन का बदौलत जो आज मुझे इस दिन सुख देखना नसीब हुआ। हीरामणि एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं दाम लगाऊं। रेवती, 16वें आना है। हीरामणि, 16वें आना है। अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा, यहाँ से 10 कोस है। 20,000 तक बोली चढ़ी चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से पूछ लो। हीरामणि, उनके साथ 2 घंटे तक माथापच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था। वह चिंतामणि की एक न चलने पाती। वह गरीब अब एकन लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खाचने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरामणि ने नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए और मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। श्रीपुर गांव वालों को खबर हुई, नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजराने देने
की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया और 300 आसामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे ने आसामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो आसामी जमींदार के सामने आता वह अपने विसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 5 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि को पहली अपनी जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज़्यादा घातक धन का नशा है। जब आसामियों को खत्म हुई तो मुख्तियार से बोले, और कोई आसामी तो बाकी नहीं है? मुख्तियार: हाँ महाराज, अभी एक आसामी और एक तखत सिंह। हीरामणि: वह क्यों नहीं आया? मुख्तियार: जरा मस्त है। हीरामणि: मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा कोई उसे बुलाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। न नजर न नियाज। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ गया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है? एक हेकड़ी बुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। यह कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन से पूछा, देखा जमींदार कैसा आदमी है? तखत सिंह: अच्छे आदमी हैं, उन्हें मैं पहचान नहीं पाया। ठकुराइन: क्या तुमसे पहले ही मुलाकात है? तखत सिंह: मेरी उनके 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले में वाली बात याद ना है? उस दिन से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास न आया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।